दोस्तों, अपने दिल पर फूंक मारकर चुटकियों में सामने वाले को करे मोहित। नमस्कार, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानी बाबा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं बेहद आसान और पावरफुल मंत्र। ये मंत्र आप कहीं भी बैठकर किसी भी वक्त इसका जाप कर सकते हैं और इसको जागृत कर सकते हैं। और जागृत करने के बाद ये मंत्र इतना पावरफुल हो जाता है कि इसके द्वारा किया गया वशीकरण इतना प्रचंड हो जाता है कि वो कभी किसी और के द्वारा कट ही नहीं सकता। अगर आपका भी कोई अपना आपसे दूर चला गया है, आपसे बात नहीं करना चाहता, या फिर कोई ऐसा इंसान जिससे आप अपना काम निकलवाना चाहते हैं, यानी आपके ऑफिस का बॉस आपका प्रमोशन नहीं कर रहा, आपकी सैलरी नहीं बढ़ा रहा, या फिर कोई और अन्य कार्य है आपका जो रुका हुआ है, आपकी प्रॉपर्टी का मसला है, या फिर घर में चल रहे हैं क्लेश, किसी एक व्यक्ति को लेकर घर में इतना ज्यादा क्लेश पड़ गया है कि घर जो है वो टूटने की नौबत पर आ गया है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस आसान से मंत्र को आपको उच्चारण करना है, जागृत करना है और उस व्यक्ति को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप करे, ताकि इस विधि को आप समझ सकें, पूर्ण तरह से कर सकें और अपने आप को खुशहाल बना सकें। लेकिन उससे पहले कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, ताकि महादेव आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें और हमेशा आपके साथ रहें। लेकिन दोस्तों, अगर ये उपाय आपसे नहीं हो पा रहा, यूं तो ये उपाय बहुत ही सरल है, पर फिर भी किसी कारणवश अगर आप इस उपाय को नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करके गुरुजी से बात करें। गुरुजी आपका इस उपाय को करने में सहायता करेंगे। आपके मन में कोई द्वेष भावना है, कोई डर है, तो भी वो उसको समाप्त करेंगे और आपको इस उपाय को करने में बहुत सहायता मिलेगी और आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे और अपनी जिंदगी को खुशियों की तरफ लेकर जाएंगे। दोस्तों, ये जो मंत्र है, जो आज का मंत्र है वशीकरण मंत्र, ये है मोहिनी मंत्र। जी हाँ, ये बहुत आसान है। बस ये कुछ शब्द हैं जिन्हें आपको बोलना है, जिन्हें बोलकर आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिएगा कि इस विधि का प्रयोग आप किसी भी गलत मंशा से मत कीजिएगा। अगर आपने इसका प्रयोग किसी गलत मंशा से किया, मन में कोई गलत भाव रखकर किया, तो आप इस विधि को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, ये भी सत्य है। अगर आप विधि का प्रयोग साफ दिल, अच्छी मंशा से करेंगे, तभी आपकी जो विधि है वो पूर्ण होगी, सार्थक होगी और अच्छे से आप इस उपाय को कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में खुशहाली, अपने खोए हुए प्यार को वापस पाना, तो बिना समय बर्बाद करे इस विधि को जरूर कीजिएगा और आप एक बार गुरुजी से बात भी अवश्य कीजिएगा। गुरुजी आपकी तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अपने जीवन में जो है खुशियां आएंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि वो मंत्र, वो विधि क्या है जिसके प्रयोग से आप जो है इस मंत्र का जाप करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, अपने आप को खुशहाल बना सकते हैं। कोई भी मंत्र, चाहे वो जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर आपने मंत्र को जागृत नहीं किया तो वो चमत्कार नहीं कर पाता। इसलिए मंत्र को जागृत करना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आप किस तरह मंत्र को जागृत कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पूजा विधि, कोई अनुष्ठान नहीं करना। लेकिन आइए बताते हैं कि कौन से दिन आप इस विधि को कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्रिया को करने के लिए सबसे शुभ दिन होता है चांदनी रात, यानी पूर्णिमा की रात। जी हाँ, जिस दिन पूरा चांद आपको दिखाई दे, उस दिन आपको ये विधि को शुरू करना है। तो रिजल्ट गारंटी ही बढ़ जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बहुत ही शीघ्र आपका प्यार आपका हो जाता है। तो जिस दिन आपको ये शुरू करना है वो है पूर्णिमा का दिन। पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के दिन भी आप ये शुरू कर सकते हैं। तब आपको इसका 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा, अगर आप विधि को सही प्रकार से करते हैं। इन चुनिंदी दिनों का इंतजार अगर आप नहीं कर सकते तो मंगलवार से इस कार्य को शुरू कीजिए। जी हाँ, कई बार होता है कि पूर्णिमाशी आने में अभी काफी समय है, अमावस्या आने में है, कोई ग्रहण नहीं पड़ रहा, तो हम विधि कैसे करें? तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना, मंगलवार का दिन चुनिए। मंगलवार के दिन आप इस विधि को शुरू कीजिए और ये विधि आपको रात्रि के समय करनी है, करीब 11 बजे। अपना स्नान कीजिए, साफ वस्त्र पहनिए और उसके बाद एक आसन बिछाकर उस पर बैठ जाइए। जी हाँ, जहाँ पर आप पूजा करते हैं, आपका मंदिर है, उसके सामने एक आसन बिछाइए और वहां बैठ जाइए। ध्यान रहे कोई टोके ना आपको, इसलिए रात्रि के 11 बजे का समय उत्तम समय रहेगा। तो इस समय आपको क्या करना है? आसन बिछाकर बैठ जाना है और 108 बार मंत्र का जाप करना है। इससे क्या होगा, मंत्र की जो शक्तियां हैं वो अपने आप जागृत हो जाएंगी। जी हाँ, आप मंत्र की शक्तियों को स्वयं जागृत कर देंगे। लेकिन करना इतना है कि उस व्यक्ति का ध्यान करना है, पूरी तरह से उस व्यक्ति के बारे में सोचना है जिसके लिए आप ये विधि कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं। और वो मंत्र, वो शक्तिशाली मंत्र क्या है? वो मंत्र है ओम मोहिनी स्वाहा। जी हाँ,
मात्र 3 शब्दों का मंत्र, ओम मोहिनी स्वाहा। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ध्यान रहे मंगलवार से शुरू करना है और 3 दिन लगातार आपको इसका जाप करना है। 3 दिन जैसे ही आपको पूर्ण होंगे, आप ये समझ लीजिए कि मंत्र जागृत हो जाएगा। इस मंत्र में इतनी ताकत आ जाएगी कि आप इस मंत्र के माध्यम से किसी को अपना बना सकते हैं, किसी को अपने प्यार में पागल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके प्यार में पागल हो, आपसे बेइंतहा मोहब्बत करे, या आपका कोई भी झगड़ा, कोई भी फसाद चल रहा है जिससे आप छुटकारा चाहते हैं, तो फिर आप इस विधि को कीजिए और अपने आप को खुशहाल रखिए, अपने जीवन में खुशियां ले आइए। आइए बताते हैं कि आगे आपको करना क्या है। 3 दिन लगातार मंगलवार से शुरू कीजिए। 3 दिन आपको इसका जाप करना है और उसके बाद ये मंत्र जागृत हो जाएगा। जाप करते वक्त आपको मंत्र बोलकर 108 बार मंत्र बोलने हैं और फिर अपने दिल पर एक फूंक मारनी है। जी हाँ, कुछ इस तरह ही आपको अपने दिल पर फूंक मारनी है। इससे ये मंत्र जागृत होगा, इसकी शक्तियां आपके भीतर प्रवेश करेंगी, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, आप मन में अच्छे भाव ला पाएंगे। किसी के लिए गलत मंशा ना रखें, किसी के लिए द्वेष भावना ना रखें, कोई भी गलत इरादा मन में ना रखें और इस विधि को करें। 3 दिन करने के बाद उस इंसान से मिलिए जिसके लिए आप ये विधि कर रहे हैं। ध्यान रहे, विधि करते वक्त इतना ध्यान करना है उसके बारे में कि उसका चेहरा आपकी आंखों में उतर आए। जी हाँ, जब आप अपनी आंखें बंद करें तो उस व्यक्ति का चेहरा आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। इतना ध्यान करने के बाद, इतने मंत्र का उच्चारण करने के बाद ये मंत्र जागृत हो जाएगा और उस व्यक्ति के सामने आपको धीरे से यह मंत्र बोल देना है और एक हल्की सी फूंक मार देनी है। उसके बाद आप देखेंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खींचा चला आएगा, आपके प्यार में पागल हो जाएगा। अगर कोई कार्य आप उससे करवाना चाहते हैं तो वो कार्य भी आप उस व्यक्ति से करवा सकते हैं और वो व्यक्ति आपकी बात को पत्थर की लकीर की तरह मानेगा। कुछ इस तरह वो आपकी बात को मानेगा कि जैसे आपकी कही बात उसके लिए सबसे पहले बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। उसकी जिंदगी में जो है, उसका मकसद ही ये है कि उसे आपके बताए हुआ कार्य करना है। अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसा हो तो इस विधि को जरूर कीजिएगा। और इस उपाय को करने में अगर आपको कोई परेशानी, कोई समस्या आ रही है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरुजी को फोन करें, उनसे बात करें, अपनी समस्या का समाधान करें और उपाय करें। इसके साथ ही आप गुरुजी को अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं। कुंडली के माध्यम से भी गुरुजी आपकी समस्याओं का निवारण आपको बताएंगे, आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का हल बताएंगे और बताएंगे कैसे आप अपने जीवन में खुश रह सकते हैं और अपनी जिंदगी से परेशानियों को बाहर फेंक सकते हैं। उम्मीद करती हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज की इस विधि से आप अपनी परेशानियों से बाहर जरूर निकलेंगे। और भी कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो गुरुजी से बात अवश्य करें। ऐसे ही और उपाय और विधि के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।